कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज लेकर आया हूं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र। इसका वीडियो बनाकर पहले ही डाल चुका हूं। अब उसी प्रश्न पत्र का ये संपूर्ण हल है पूरे उत्तरों के साथ। अगर ये उत्तर याद कर लें तो फुल में से फुल 70 में से 70 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हिंदी का पेपर। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है 70 अंक। 70 अंक का पेपर है। निर्देश है, पहला निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। रोल नंबर लिखना है सबसे पहला काम। दूसरा, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को करेंगे तभी जाकर पूरे अंक मिलेंगे। चौथा निर्देश है सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में लिखने हैं। ये जो पेपर मिलेगा इसमें आपको उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। वहीं पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। और अब शुरुआत करेंगे प्रश्नों से। पहला प्रश्न है जिसके अंदर 10 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। विकल्प दिए हुए हैं 4 हर प्रश्न के अंदर। उसमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प है उसका इस प्रश्न के सामने जो कोष्टक बना हुआ है उसमें उत्तर देना है। मैंने ये सारे उत्तर लिख दिए हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर का वीडियो अलग से हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। तो पहले प्रश्न का पहला, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी? इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है ए, पोलियो। पहले प्रश्न का दूसरा, मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था। तो इसका सही ऑप्शन, सही उत्तर है बे, असीम सुख। तीसरा प्रश्न, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो सही ऑप्शन है से, लाल कण। पहले प्रश्न का चौथा है, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? तो धनराज पिल्ले हॉकी खेलते थे। तो सही ऑप्शन हो गया बे। पहले प्रश्न का पांचवा, नीलकंठ की सबसे प्रिय वस्तु कौन सी थी? तो सही ऑप्शन है द, वर्षा ऋतु। छठा, निम्न में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ सही ऑप्शन आ जाएगा से, अनपढ़। सातवां, निम्न में से उन्नति का विलोम शब्द है। तो उन्नति का विलोम शब्द होगा अवनति। सही ऑप्शन आएगा ए। सातवां हो गया। अब है आठवां, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ सही ऑप्शन है बे। नौवां, श्याम ने भोजन कर लिया वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो यहाँ सही ऑप्शन है बे, कर्ता कारक। 10वां, पंखा का बहुवचन है पंखे। तो सही ऑप्शन आ जाएगा से। प्रश्न संख्या 2, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं एक सारणी बनाकर। इन शब्दों में से ही उचित शब्द इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो देखिए दूसरे का पहला प्रश्न है, सूरज की चिलम। यहाँ रिक्त स्थान था, इसकी जगह आ जाएगा खींचता बैठा है पहाड़। दूसरा, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो यहाँ रिक्त स्थान था, इस रिक्त स्थान में आ जाएगा आँख। तीसरे में आ जाएगा चादर सी। जो लाल रंग में शब्द लिखे हुए हैं ये रिक्त स्थान के अंदर लिखे हुए हैं। चौथा, ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी। पांचवा, आकाश का साफा बांधकर। यहाँ साफा आ जाएगा। छठा, हम पंछी उन्मुक्त रिक्त स्थान के। तो रिक्त स्थान में आ गया गगन। सातवां, कहीं नली है रिक्त स्थान निबोरी। तो यहाँ आ जाएगा कटुक। आठवां, रिक्त स्थान श्रृंखला के बंधन में। यहाँ रिक्त स्थान में आ गया स्वर्ण। नौवां, हम रिक्त स्थान जल पीने वाले। तो यहाँ आ जाएगा रिक्त स्थान में बहता। 10वां, रिक्त स्थान तीलियों से टकराकर।
यहाँ आ गया कनक। प्रश्न संख्या 3, निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथन छांटकर उनके आगे अंकित कीजिए। तो ये कथन है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। पहला है विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, ये कथन गलत है, इसलिए असत्य लिख दिया है ब्रैकेट में। दूसरा है धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, ये कथन सही है, इसलिए सत्य लिख दिया गया है। तीसरा, पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है, ये कथन गलत है। सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है, ये कथन सत्य है। यासुकी चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया, ये बात सही है, तो ये कथन सत्य हो गया। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था, ये सही है, कथन हो गया सत्य। सातवां, बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, नहीं, ये गलत है, बालक का स्त्रीलिंग होता है बालिका, तो ये कथन हो गया असत्य। आठवां, सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है, ये कथन सही है, तो सत्य लिख दिया है। नौवां, मोहन पढ़ चुका था में वर्तमान काल है, असत्य, ये हो गया गलत। 10वां, सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण है, ये कथन हो गया सही। प्रश्न संख्या 4, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर शब्द दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, इनका मिलान करना था। तो देखिए यहाँ मिलान किया हुआ है। आकाश का मिलान हो गया नभ के साथ में, धरती का मिलान हो गया भूमि के साथ में, फूल को कहते हैं पुष्प, तो फूल को पुष्प से मिला दिया है। माता को कहते हैं जननी, तो माता से मिलान कर दिया है जननी का। और बादल को कहते हैं मेघ, इसलिए बादल का मिलान हो गया है मेघ से। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 5, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर है, पेड़ समुद्र के किनारे अकेला खड़ा हुआ था, कुछ समय बाद वहीं पास में एक खंबा लगाया गया। यह देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने खंबे से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन खंबा अपनी अकड़ में खड़ा रहा। एक दिन तेज बारिश हुई और आंधी आई, जिससे खंबा झुककर पेड़ से जा टकराया। पेड़ ने उसे गिरने से बचा लिया। इस हादसे से पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई। 2 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती हैं? उत्तर है, दादी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद लेखक को उसकी याद के साथ बचपन की घटनाएं याद आने लगती हैं, जैसे क्वार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में नहाना, बीमार हो जाने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन मई भैया की शादी के रत जगे में औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत, अभिनय के साथ चादर ओढ़कर सोना, रामी चाची की घटना, मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना तथा सहायता आदि की बात एक एक करके याद आ जाती है। प्रश्न संख्या 7, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए? उत्तर, सेठ माधवदास ने चिड़िया को कहा कि देखो कैसी सुंदर बहार है, यहाँ बगीचे में गुलाब के फूल खिले हुए हैं, महल में भी एक से एक सुंदर चीज़ें हैं, मैं तुम्हारा सोने का एक सुंदर घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी उसमें लटकवा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए अनेक प्रकार के लालच दिखाए। प्रश्न संख्या 8, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है? उत्तर है, नदियों को हमारे यहाँ माँ के रूप में तो माना ही गया है, लेकिन हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न संख्या 9, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था? कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ने लिखने से अधिक
घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में बहुत मज़ा आता था। प्रश्न संख्या 10, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई? उत्तर, कंचों से भरे जार को देखकर कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो देखते ही देखते जार आसमान जैसा बड़ा होने लगता है और वह भी उसके अंदर समा जाता है। वहाँ वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेलने में मस्त हो जाता है तथा उसे कक्षा में मास्टर साहब द्वारा पढ़ाए जाने वाले रेलगाड़ी पाठ का ध्यान भी नहीं रहता। प्रश्न संख्या 11, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफ़ेद कण बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। इसी कारण रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं? उत्तर, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। पहली, हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाना और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। दूसरा, नीलकंठ का गर्दन ऊंची करके देखना और विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना। तीसरा, मेघ गर्जना होने पर इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना। चौथा, लेखिका के सामने सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़े हो जाना। प्रश्न संख्या 13, सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, कोई, कुछ इत्यादि। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा सर्वनाम है संबंध वाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। प्रश्न संख्या 14, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है आश्चर्य करना या दंग रह जाना या हक्का बक्का रह जाना। इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अप्पू ने फीस के पैसों से कंचे खरीद लिए थे। यह देखकर माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। निबंधात्मक प्रश्न आ गए हैं 5-5 अंक के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 15 है 5 अंक का। इसका उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान है, यहाँ उत्तर लिखना है। तो देखिए उत्तर, सड़क पार करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। तीसरा, सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौथा, पहले दाएं फिर बाएं देखकर पूरी सावधानी के साथ ही सड़क पार करनी चाहिए। और पांचवा सावधानी है, चौराहों पर लाल हरी बत्ती का पूरा ध्यान रखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 16, स्वच्छ भारत मिशन पर निबंध लिखिए। देखिए, उपरोक्त निबंध का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करके इस
निबंध को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य होने पर 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ली अलवर। विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मुझे घर पर एक आवश्यक कार्य है। इस कारण मैं दिनांक 21 जनवरी 2000, जो भी सन लिखना है आपको 2021, 22, 20 से 23 जनवरी 2000, यहाँ सन लिखना है 2020 या 2021 या 2022, जिस तारीख को भी आप पत्र लिखेंगे, तक अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। यहाँ ये धन्यवाद दे दिया, दिनांक आ जाएगी जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम आ जाएगा विजय सिंह चौहान, जो भी नाम है आपका वो लिखना है। कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो कक्षा 7, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वो कक्षा आ जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।